चलिए आज हम लोग देखते हैं टॉपिक डिफरेंशिएशन फ्रॉम फर्स्ट प्रिंसिपल, यानी कि डीसी करना है, डेरिवेटिव करना है। कहाँ से? फ्रॉम फर्स्ट प्रिंसिपल से डेरिवेटिव हम लोग सीखेंगे। इसके जियोमेट्रिकल रिप्रेजेंटेशन को अभी हम नहीं देखते हैं, पहले आपको क्वेश्चन कराएंगे, फिर उसके बाद आपको जियोमेट्रिकल रिप्रेजेंटेशन जो इसका होता है तो वो इसको फिर आपको बाद में बताएंगे। लेकिन पहले आपको हम क्वेश्चन की ओर ले आते हैं ताकि आपको ये समझ में आ जाए कि इसमें क्या होगा, है ना। जैसे डिफरेंशिएशन आप लोग किए, साइन एक्स का कॉस एक्स का, टेन एक्स का कॉस एक्स का, सेक एक्स का कॉसेक एक्स का, है ना, एक्स का हो या ई एक्स का हो या ए एक्स का हो, ये सब का आप लोग डीसी सीख चुके हैं। लेकिन इसमें आपको एक चीज़ और बता दें कि डीसी आप जो सीखे वो सिंपल तरीका से सीखे। आप जो डीसी सीखिएगा वो फर्स्ट प्रिंसिपल से। कैसे सीखेंगे हम लोग? तो डिफरेंशिएशन करेंगे हम लोग कहाँ से? फर्स्ट प्रिंसिपल से। देखिए क्वेश्चन आपके पास है, टॉपिक देखिए आपके पास है, तो डिफरेंशिएशन करेंगे हम लोग। क्या करेंगे? डिफरेंशिएशन फ्रॉम, क्या बोलेंगे? फ्रॉम फर्स्ट प्रिंसिपल। फर्स्ट प्रिंसिपल से हम लोग क्या करेंगे? डीसी करेंगे, फर्स्ट प्रिंसिपल। इसलिए करने का मतलब है कि हम लोग को डीसी जो डायरेक्ट कर रहे थे, जैसे कि आपको दिया है, थोड़ा सा एक यहाँ से सिखा देते हैं। जैसे y इक्वल टू आपके पास यहाँ पे था ये साइन एक्स, है ना। इसका अगर आपको डीसी करने के लिए बोला जाए तो आप यही कर देते हैं, है ना। डिफरेंशिएटिंग विद रिस्पेक्ट टू क्या कर देंगे? एक्स और डी और डी एक्स, है ना। यहाँ हो जाएगा साइन एक्स का हो गया ये कॉस एक्स, है ना। ये डीसी हो गया। लेकिन नहीं, ये डीसी तो आप सीखे, है ना। लेकिन हम जो सिखाने वाले हैं वो आपको, है ना, दूसरे तरीका से सिखाने वाले, फर्स्ट प्रिंसिपल से सिखाने वाले। इसमें क्या करना है आपको? देखिएगा ध्यान से। ये अगर आपके पास दिया हुआ y इक्वल टू दिया हुआ आपके पास ये x दिया हुआ है, जब इसका डीसी कीजिएगा आप बता दीजिए, बिना देखे, मतलब इसको देखे बता दीजिए कि इसका डीसी क्या होगा? 1 होगा, ठीक है। लेकिन हम बोलते हैं कि नहीं, इसको फर्स्ट प्रिंसिपल से इसको क्या करना है? हमको डिफरेंशिएशन करना है। तो लिखिए, सबसे पहले इसको आप 1 मान लीजिए। सबसे पहला काम, y इक्वल टू मेरे पास दिया हुआ x, इसको हम इक्वेशन 1 मान लिए। अब देखिए यहाँ पे एक छोटा सा चीज आपको लिखना है, तो यहाँ पे लिखिएगा x में थोड़ा सा चेंजिंग करना है, y में थोड़ा सा चेंजिंग करना है। x इंक्रीमेंट और y इंक्रीमेंट। जब x में थोड़ा सा हम परिवर्तन करते हैं तो y क्या हो जाएगा? x में करेंगे तो ये हो जाएगा मेरे पास x टेंस टू, लेकिन x में थोड़ा सा परिवर्तन किए तो यहाँ पे लिखना होता है इंक्रीमेंट ऑफ x, तो ये हो जाएगा x प्लस ये हो जाएगा डेल x। y में थोड़ा इसी तरीका से आप परिवर्तन करते हैं तो y जो होता है बढ़ करके हो जाएगा y प्लस डेल y, यानी कि y अब y नहीं रहा, y में थोड़ा सा परिवर्तन कर दिया, है ना, 0 पॉइंट समथिंग हो कुछ भी। अब यहाँ से आपको करना क्या है? ये आपके पास इक्वेशन फर्स्ट है, ये चीज आप लिख लिए। अब यहाँ से लगाइए लिमिट। क्या लगाइए? लिमिट। ये जो डेल x है ना, यहाँ डेल x टेंस टू क्या कर दिए? 0, है ना। अब लगाना लिमिट। लिमिट लगाने से यहाँ आप ये चीज से करने से पहले तो यहाँ पे लिखिएगा डेल y अपॉन यहाँ लिखिएगा डेल x, ठीक है। लेकिन एक चीज आपको हम और बता दें कि इसको आप डायरेक्ट कैसे कर सकते हैं, है ना। अब यहाँ देखिए एक चीज और देख लीजिए, ये जो y है तो y में थोड़ा सा हम चेंज किए तो ये हो गया y प्लस डेल y हो गया, और ये जो x था अब हो गया x प्लस डेल x हो गया। ये आपका इक्वेशन सेकेंड हो गया, ठीक, एकदम बेहतरीन से समझना है। ये जो डेल y इसको आप यहीं छोड़ दीजिए, है ना। ये जो x प्लस ये जो डेल x है यहाँ लिखेंगे, ये y को इधर लेके आ जाइए, ये हो गया y इधर आ गया, ठीक। अब देखिए ये जो यहाँ से डेल y यहाँ रहने दीजिए, है ना, ऊपर लिखिए, ठीक है। यहाँ जो ये डेल y है इसको ऐसे रहने दीजिए। अब यहाँ पे ये जो x प्लस यहाँ पे डेल x है माइनस यहाँ पे जो डेल y, ये y जो है y के जरिए हम लोग क्या लिखेंगे? y किसके बराबर है? x के बराबर है, और x किसके बराबर है? तो y के बराबर है। x बराबर y है तो y बराबर x है, तो यहाँ पे हम क्या लिखेंगे? आप यहाँ पे लिख लेंगे x लिख लेंगे, ठीक। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं। अब लिखिए, यहाँ लिखिएगा डिवाइडिंग। क्या लिखिएगा? डिवाइडिंग ऑन बोथ साइड। क्या लिखेंगे? ऑन बोथ साइड, यानी कि दोनों तरफ आपको क्या करना है? वर्ग करने पर जैसे करते हैं दोनों तरफ आपको क्या करना है? वही चीज है यहाँ पे दोनों तरफ क्या करना है? आपको भाग देना है। किससे देना भाग? तो देना आपको डेल x से भाग देना है। तो दिए यहाँ पे डेल y बटे यहाँ पे हो जाएगा डेल x, और ये हो जाएगा आपके पास x प्लस यहाँ पे हो जाएगा डेल x, और ये माइनस x, ये x से x कट गया, इसके बटे में ये हो गया डेल x, ठीक है। टोटल के बटे में था, ठीक है। लेकिन इसको पहले x को हटा दिए।
आपके पास आ गया डेल वाई बटे ये आ गया डेल एक्स, और ये इक्वल हो गया किसके, डेल एक्स बटे क्या हो गया डेल एक्स, ये कट के क्या हो गया बताइए 1। इसी में आपको डेल एक्स टेंड्स टू 0 करने से पहले एक चीज और बता दें आपको, टेकिंग लिमिट ऑन बोथ साइड कर लीजिए, है ना, टेकिंग लिमिट ऑन बोथ साइड। जब बोथ साइड लीजिए उसको काटने से पहले करना होगा आपको, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए लिमिट लगाइएगा तो डेल एक्स टेंड्स टू क्या हो जाएगा, ये 0 हो जाएगा। यहाँ डेल वाई बटे क्या हो जाएगा, ये डेल एक्स हो जाएगा। अब यहाँ पे फिर से लिमिट लगाइए, यहाँ पे डेल एक्स टेंड्स टू क्या कीजिएगा 0, और यहाँ पे डेल एक्स बटे ये क्या हो गया डेल एक्स हो गया। क्योंकि ये डेल एक्स से चेंज हो गया किसमें, तो डी वाई बटे क्या हो गया ये डी एक्स हो गया, और ये यहाँ से हट गया। जब उसको लिमिट डेल एक्स टेंड्स टू आप पुट किए तो यहाँ पर कट के 1 हो गया, इसका आंसर हो गया 1, ठीक है। तो ये देखिए कितना सिंपल तरीका से आप इसको सीख गए। जैसे आप ये साइन एक्स है, कॉस एक्स है, टेन एक्स है, सेक एक्स है, कोसेक एक्स है, जितने भी ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है सबको हम क्या करेंगे, फर्स्ट प्रिंसिपल से इसको हम लोग डीसी करेंगे, ठीक है। ये चीज आप सीख गए तो फिर आपको दूसरा क्वेश्चन देते हैं, इसको मिटा दें, चलिए नोट कर लीजिए इसको। देखिए अब क्या है, यही चीज आप देखिए, क्योंकि अभी देखिए आपको हम सिर्फ एक्स स्क्वायर और एक्स स्क्वायर कराएंगे, उसके बाद तक जो ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन में लेके जाएंगे तब आपको ज्यादा समझ में आएगा। अब मेरा काम है कि पहले आपको इजी से आपको फिर ऊपर ले जाए, यानी बेसिक टू एडवांस ले जाए। तो ये देखिए अगर आपके पास क्वेश्चन आपके पास दिया हुआ है, इक्वल टू दिया हुआ है, यहाँ पे एक्स स्क्वायर दिया हुआ है, ठीक है। आपको बोला गया है कि इसको डीसी करके दिखाइए, डिफरेंशिएशन कीजिए, कहाँ से, तो फ्रॉम फर्स्ट प्रिंसिपल से, ठीक है। सबसे पहला काम होता है, देखिए सबसे पहला काम इसको हम 1 मान लिए, इक्वेशन 1 समीकरण 1 मान लिए। इसमें क्या करना है तो चेंज करना है, लिखिएगा यहाँ पे y टेंड्स टू क्या लिखेंगे y प्लस डेल y, है ना, और x चेंज करेंगे, x प्लस क्या करेंगे हम लोग यहाँ पे कर देंगे डेल x। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं, कर लिए। अब देखिए जो y है उसमें लिखेंगे y प्लस डेल y, जहां जहां x है उसमें क्या लिखेंगे x प्लस डेल x, और इसका क्या चल रहा है तो होल स्क्वायर चल रहा है, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं। अब इसको इक्वेशन सेकंड मान लीजिए, ठीक, कोई दिक्कत नहीं, आराम से। अब देखिए ये डेल y तो आप यहीं छोड़ दीजिए, है ना, ये x प्लस ये जो डेल x है ना, ये जो x प्लस ये जो डेल x है इसका होल स्क्वायर हो गया, और ये माइनस यहाँ पे आप क्या हो गया फ्रॉम इक्वेशन, यहाँ पे लिखना आप लिख सकते हैं फ्रॉम इक्वेशन, कौन से 1 और 2 से, किससे 1 और 2 से, ये दोनों इक्वेशन को आप देखिए, यानी कि हम यही कर रहे हैं। तो यहाँ पे हो जाएगा, यहाँ पे हो जाएगा y, ठीक, यहाँ पे y आ गया, ये y यहाँ से इधर आ गया, इधर प्लस में था इधर माइनस हो गया, डेल y यहीं छोड़ दिए, x प्लस डेल x का और स्क्वायर, ये माइनस y, देखिए यहाँ। फिर यहाँ पे लिखिए डेल y, ठीक है। अब यहाँ लिखिए x प्लस ये जो डेल x है इसका जो होल स्क्वायर है, माइनस यहाँ पे y के जगह पे हम लोग क्या लिखेंगे, ये y की जगह पे हम लोग x स्क्वायर लिख लेंगे, लिखिए x स्क्वायर, कोई दिक्कत नहीं। ये चीज आ गया कहाँ से, फ्रॉम 1 से लिख लिए। आप देखिए ये जो डेल y है इसको ऐसे रहने दीजिए, और यहाँ पे इसको एक्सपेंड कर दीजिए, एक्सपेंड मतलब खोलना, a प्लस बी का होल स्क्वायर जो फॉर्मूला सबको पता है, ये होता है a स्क्वायर प्लस 2ab, है ना, 2ab प्लस b स्क्वायर, ये हो गया डेल x का होल स्क्वायर, माइनस यहाँ पे हो जाएगा x स्क्वायर, ये चीज कर दिए। अब ये देखिए ये x स्क्वायर से ये x स्क्वायर माइनस में खत्म हो गया, ये प्लस था ये माइनस था, बचा आपके पास डेल y, और यहाँ बचा ये 2x, और यहाँ पे बचा डेल x प्लस यहाँ पे बचा डेल x का होल स्क्वायर। अब यहाँ लिखिए डिवाइडिंग, क्या लिखेंगे डिवाइडिंग, है ना, ऑन बोथ साइड, कि दोनों तरफ हम क्या करेंगे डिवाइड करेंगे, किससे डिवाइड करेंगे तो डेल x से, किससे करेंगे तो डेल x से। तो ये डेल y अपॉन ये हो जाएगा आपके पास डेल x, और ये हो जाएगा 2x प्लस ये हो जाएगा 2x, है ना, 2x डेल x से, और प्लस यहाँ पे डेल x का ये होल स्क्वायर था, इसके बटे में आ गया यहाँ पे ये डेल x, ठीक है। अब ये डेल x से ये डेल x को काट दीजिए, कोई दिक्कत नहीं, और ये डेल x से एक ये खत्म हो जाएगा, बच जाएगा आपके पास सिर्फ डेल x। यहाँ बचा आपके पास डेल y बटे डेल x, और यहाँ पे आ गया आपके पास सिर्फ वो सिर्फ 2x, और प्लस क्या हो गया यहाँ पे देखिए ये हो गया आपके पास यहाँ पे डेल x से बच जाएगा। अब लिखिएगा टेकिंग, है ना, टेकिंग लिमिट ऑन बोथ साइड, क्या लिखेंगे ऑन बोथ साइड,
दोनों तरफ आप लिमिट लगा दीजिए, ठीक है। या लिमिट यहाँ देखिए, लिमिट लगाएंगे दोनों तरफ इसलिए लगाते हैं कि ये डेल से डीवाई हो जाएगा, ये इसमें लगा देंगे लिमिट। तो यहाँ डेल एक्स टेंस टू क्या करेंगे 0, और यहाँ पे डेल वाई बटे ये हो जाएगा डेल एक्स, और ये हो जाएगा आपका लिमिट डेल एक्स टेंस टू क्या हो जाएगा 0, ये हो जाएगा 2x प्लस ये हो जाएगा डेल x, और ये हो जाएगा आपका dy। आप यहाँ फाइनली क्या हो जाएगा dy बटे ये हो जाएगा आपका dx, और यहाँ पे ये डेल x लिमिट पुट कर दीजिए तो 2x प्लस डेल x, ये डेल x की जगह आप पुट करेंगे 0 पुट करेंगे तो dy बटे dx आपके पास आ गया क्या, ये 2x, ठीक। ये हो गया आपका dc। अगर इसको हम डिफरेंशिएशन डायरेक्ट करते हैं तो ये जो y इक्वल टू मेरे पास दिया हुआ x स्क्वायर, इसका dc करेंगे dy बटे dx, ये टोटल डायरेक्ट आंसर हो गया 2x। देखिए एक लाइन में भी नहीं हो, मतलब एक ही लाइन में बताऊं, जहां से क्वेश्चन स्टार्ट हुआ वहीं का आंसर इसका आ गया। तो देखिए ये हो गया फर्स्ट प्रिंसिपल से। डिफरेंशिएशन आसान है, लेकिन आसान है ये वाला और ये वाला भी आसान है। ये फर्स्ट प्रिंसिपल से हम लोग आसानी से हम लोग डिफरेंशिएशन कर सकते हैं। इसको ज़्यादा से ज़्यादा आप लोग लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, और हमारे YouTube चैनल पे प्लेलिस्ट बना हुआ है जीनियस क्लासेस बाय नासिर हुसैन नाम से आप सर्च में मारिएगा तो वहाँ पे आपको पूरा प्लेलिस्ट क्लास 11th मैथमेटिक्स, क्लास 12th मैथमेटिक्स, उसमें पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3 करके हम वीडियो लेक्चर डालते हैं। आप वहाँ से जाके देख सकते हैं और सीख सकते हैं। ज़्यादा दिक्कत होगा तो आप हमारे उस नंबर पर कॉन्टैक्ट कीजिए, फिर आपको हम दोबारा वीडियो डाल कर फिर से समझाने की कोशिश करेंगे। थैंक यू।